महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, क्या और कहाँ कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग अगर सही समय पर किया जाए तो इंसान को परेशानियों से बचा लेता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत के युद्ध का कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना या चुप रहना। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर ही बोलें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि उससे हटाना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना आपको ज़रूरत है। मौनता लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब क्लास में रूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात करने के विषय को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गया। जब मैं स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बक बक करते रहते हैं। मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई एक डील करने जा रहे हो और पार्टी को जल्दी से यस और नो का जवाब देना है, तो आप कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तो तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको आंसर उतना जल्दी मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी एक क्वालिटी थी। वे अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे, ताकि पता लगे कि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर जो ये जानना चाहते हैं। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी।
जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। वे जानते थे कि उनसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हरा दिया। कई बार लड़ने से और झगड़ा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो सकती है। थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिला जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। जब बाद में वह उस दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। इन बातों से ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में कितनी ज़्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा सकता है।